हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज का जो टॉपिक है वो है परसेंटेज से। परसेंटेज के 67 नंबर क्वेश्चन से हम लोग पढ़ेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो शायद मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगी। टोटल का टोटल क्वेश्चन हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं टू द पॉइंट क्वेश्चन की ओर। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपया में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है, तो चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। कुछ नहीं करना है, समझना है। यहाँ पे कह रहा है 1116 रुपया में, आपसे पूछ रहा है घटा मूल्य। घटा मूल्य बराबर 1116 का 10% हम निकाल लेंगे। 10% कम ही कह रहा है तो 10% निकाल लेंगे। और यहाँ पे कह रहा है 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है, तो 6.2 किलोग्राम से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। हल कर लेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो कुछ नहीं करना, 1116/10 हो जाएगा। यहाँ पे तो करना क्या है, 1116 एक जीरो है, यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। अब बटे 6.2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। दशमलव उड़ जाएगा, काट देंगे। 31 दूनी 62, 2 से 2 पचे 10, 1 11, 2 पचे 10, 1 2 8 16। अब काट देंगे 31 से 18 बार में कट जाएगा, बराबर 18 रुपया प्रति किलोग्राम। तो कह रहा है चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, 18 रुपया प्रति किलोग्राम है। ये निकल गया आपका क्या, घटा हुआ मूल्य। इसी क्वेश्चन में पूछ देगा आपसे इसका प्रारंभिक मूल्य क्या है। तो कुछ नहीं करना है, तो इसमें कितना 10% की कमी हुई थी। अगर आपसे पूछेगा प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य माने क्या, यानी घटने से पहले इसका मूल्य क्या था। तो प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 10% घटा था तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। तो 10% घटा था तो 100 में से 10 घट गया, 90% बराबर कितना, 18 रुपया। जो आपका मूल्य निकलेगा घटा मूल्य, उसी से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 दूनी 18 यानी 10 दूनी 20 रुपया प्रति किलोग्राम। क्वेश्चन में आपसे कह रहा था चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। तो अगर घटा हुआ मूल्य पूछेगा तो 18 रुपया प्रति किलोग्राम, और प्रारंभिक मूल्य पूछेगा तो यहां पे आपका हो जाएगा 20 रुपया प्रति किलोग्राम। चलते हैं अगले क्वेश्चन 68 नंबर की ओर। कह रहा है किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है। इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। समझना है, यहां पे कह रहा है कि 10% कम कर देने पर, यही चीज आपको देखना है कि वृद्धि है या कमी है। तो यहां पे कह रहा है 10% कर कम कर देने पर, तो कुछ नहीं करना है, बस यही चीज आपको पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है कि कम है या कमी है या वृद्धि है। तो यहां पे कमी कर रहा है तो सीधे कर देना है 10/90, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। तो 10/90 या गुना 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी हल कर लेंगे 100/9 यानी 11.1/9%। क्वेश्चन में क्या कर रहा था आपका, उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 11.1/9% की वृद्धि हुई। चलते हैं अगले क्वेश्चन 69 नंबर की ओर। कह रहा है क्वेश्चन, यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए, तो कुल कर में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी। समझना है, इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला है आपका A + B + AB/100। आपको इसी फॉर्मूला पे इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं, इस फॉर्मूला पे आप हल करते हुए चले जाएंगे। कुछ नहीं है, समझना है। यहां पे कह रहा है जल कर में 20% की वृद्धि, और फिर बाद में कह रहा है 20% की कमी होने पर, तो वृद्धि में हम प्लस से सूचित करेंगे और कमी में माइनस से सूचित करेंगे, और कुछ नहीं करना है। तो कह रहा है कि 20% वृद्धि तो +20 हो जाएगा आपका। फिर कह रहा है कि पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो -20 हो जाएगा। अब जो ये अगला चिन्ह पड़ेगा, इस दोनों के मुताबिक अगला चिन्ह पड़ेगा, तो प्लस गुना माइनस आपका हो जाएगा माइनस AB यानी 20 गुना 20/100। हल कर लेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4 यानी -4%। समझना है, कह रहा है
कि कुल कर में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी। तो यहाँ पे आप माइनस में आ रहा है, तो जो ही माइनस में आएगा तो आपको समझना है कि कमी होगी, और माइनस में नहीं आएगा तो वृद्धि होगी। तो यहाँ पे कह रहा है तो कमी अथवा वृद्धि यानी क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। कितना का, 4% की कमी हो जाएगा यहाँ पे आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन 70 नंबर की ओर। क्वेश्चन कह रहा है आपका, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, इसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। समझना है आपको, सिर्फ और सिर्फ देखना है यहाँ पे कटौती है या वृद्धि है, यानी कमी है या वृद्धि है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 20% कटौती कर दी गई, और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हमको कुछ नहीं देखना है। तो 20% कटौती कर दी गई है, तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। तो कर लेंगे, हल कर लेंगे। कटौती कर दी गई तो 20 बटे कितना, 100 में से 20 कटौती कर दिया गया, तो 20 बटे 80 अगुना 100। हल कर लेंगे, 0 0 कैंसिल, 2 चौके 8, 4 इकाई 4, 4 25 से 100 बराबर कितना प्रतिशत, 25%। क्वेश्चन में कह रहा था आपका, इसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु तो कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी, तो 25% की वृद्धि करनी होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन 71 नंबर की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई। समझना है यहाँ पे कह रहा है, एक दलाली की दर 4% से बढ़कर, यानी 4% से बढ़कर उसका जो है ना 5% हो गया, यानी फिर भी 4 से बढ़कर 5% होने के बावजूद भी उसकी आय जो है अपरिवर्तित रही, यानी समान रही। यानी x का 5%, यानी 5% तक गया, यानी 4 से कितना गया, 5% गया, यानी x का 5% बराबर कितना, 4। हल कर लेंगे, क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, पहले काट लेंगे, 5 के 5, 20 पचे 100, क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, x बराबर हो जाएगा आपका 20 चौके 80। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, यहाँ 100 में क्या है, कम हो गया। 100 से जितना कम होगा उतना कमी होगी। अगर यहाँ पे 100 से ज्यादा हो जाता तो जितना ज्यादा होता उतना वृद्धि हो जाता। तो कह रहा है कि व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई, तो 100 में से क्या करेंगे, घटा लेंगे 80 को, यानी 20% की क्या हुई, कमी हुई। कह रहा है कितने प्रतिशत की कमी आई, तो 20% की कमी आई। चलते हैं अगले क्वेश्चन 72 नंबर की ओर। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव 800 रुपया प्रति क्विंटल हो गया, इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था। समझना है यहाँ पे कह रहा है कि 20% की कमी आने पर, तो आप जान लीजिए 20% बराबर होता है 1/5, यानी आप ऐसे भी कर सकते हैं, 20% की कमी हो गई तो 80/100 भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। लेकिन ये भी जान लीजिए 20% बराबर होता है 1/5। जब कमी होगा तो बड़ा में से छोटा को घटा लेंगे, यानी कमी होगा तो 4/5 हो जाएगा, यानी 5 में से 1 गया 4/5। और जब वृद्धि होगा, वृद्धि बराबर इसी में जोड़ देंगे, 5 1 6/5 हो जाएगा। ये भी आपको आसान हो जाएगा, ये करने से बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 20% की कमी आने पर इसका भाव 800 रुपया प्रति क्विंटल हो गया। तो 20 पर कमी होगा तो कितना हो जाएगा, 4/5, 4/5 बराबर कितना, 800 रुपया। हल कर लेंगे, 4 इकाई 4, 4 दूनी 8, 200 पूरा कट जाएगा। अब क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 2 पचे 10, यानी 1000 रुपया। क्वेश्चन में कह रहा था कि इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था, 1000 रुपया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन 73 नंबर की ओर। 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी तेल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस मद पर खर्च ना बढ़े। आ गया वही क्वेश्चन, पहले इससे पहले जो क्वेश्चन था वो कमी वाला था, अब यहां पे आपका वृद्धि वाला आ गया। तो सिर्फ आपको देखना है कि वृद्धि हो रही है तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, या कमी होगी तो कितने प्रतिशत की कमी होगी, बाकी बात आपको कुछ नहीं देखना है। तो कह रहा है कि 25% की वृद्धि हो गई। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो 25/25
125, 100 में 25 क्या होगा, जुड़ जाएगा। अगर यहां पे कमी रहता, 25% की कमी रहता तो 25/75 हो जाता, 100 में से 25 घट जाता। लेकिन यहां पे वृद्धि है तो 25/125 अगुना 100। हल कर लेंगे, 25 से 25, 25 5 125, 5 से 5, 5 दूनी 10, 1 0, यानी बराबर कितना 20। कह रहा है कि खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस मद पर खर्च ना पड़े। तो कितने प्रतिशत कम करनी होगी, 20% की कमी करनी होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन 74 नंबर की ओर। कह रहा है किसी वस्तु पर कर में 20% वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% कमी कर दी गई, इस वस्तु पर कुल कर प्राप्ति में यानी क्या होगा, समझना है। इससे पहले भी जो क्वेश्चन पढ़े थे उसमें एक फॉर्मूला था a + b + ab/100, यानी a + b + ab/100। इसी फॉर्मूला पे हम क्वेश्चन को हल करेंगे। कह रहा है कि पहले 20% की वृद्धि होने पर यानी +20, उसके बाद कह रहा है खपत में 20% की कमी कर दी गई, उसके बाद -20। अब इस दोनों के मुताबिक अगला चिन्ह पड़ेगा, प्लस गुना माइनस इक्वल टू माइनस 20 × 20/100। हल कर लेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, यानी -4%। जो ही माइनस में आया तो कमी होगी, यानी कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, 4% की कमी हो जाएगी। क्वेश्चन में कह रहा था आपका इस वस्तु पर कुल कर प्राप्ति में क्या होगा, 4% की कमी होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन 75 नंबर की ओर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है एक दुकानदार 45 रुपया में एक कॉपी बेचता है तथा 4% लाभ कमाता है। वह एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपया में बेचता है तथा इस पर 20% लाभ कमाता है। यदि वह प्रतिदिन 10 कॉपियां तथा 6 पेंसिल बॉक्स बेचे तो 2 सप्ताह में वह कितना धन कमाएगा। समझना है, कुछ नहीं करना है, यहां पे लिख दीजिए वह कॉपी बेचता है, एक कॉपी है उसके पास, कॉपी बेचता है और पेंसिल बॉक्स बेचता है, पेंसिल बॉक्स लिख लेंगे दोनों। आगे है, कह रहा है वह 45 रुपया में एक कॉपी बेचता है, 45 रुपया में, कॉपी के सामने कॉपी लिखेंगे, तथा 4% लाभ कमाता है, यानी इस पर 4% का लाभ कमाता है। आगे कह रहा है वह एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपया में बेचता है, पेंसिल बॉक्स के सामने पेंसिल बॉक्स का लिखेंगे, 80 रुपया में बेचता है तथा इस पर 20% का लाभ कमाता है, यानी इस पर 20% का लाभ कमाता है। कह रहा है यदि वह प्रतिदिन 10 कॉपी, यानी प्रतिदिन 10 कॉपी, प्रत्येक दिन 10 कॉपी बेचता है और 6 पेंसिल बॉक्स बेचता है, और 6 पेंसिल बॉक्स बेचता है, तो 2 सप्ताह में वह कितना धन कमाएगा। 2 सप्ताह यानी कितना दिन, 14 दिन। एक सप्ताह में 7 दिन होता है, 2 सप्ताह में 14 दिन, यानी 14 दिन में अब वो कितना धन कमाएगा। दोनों को हल कर लेंगे और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना धन कमाएगा वो निकल जाएगा। हल कर लीजिए, 0 0 कैंसिल, 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। हल कर लेंगे, 9 दूनी 18 चौक 72 के 2 बाकी 7, 9 दूनी 18 के 18 7 25, यानी वह कॉपी में 252 रुपया कमाता है। अब पेंसिल बॉक्स का निकाल लेंगे, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 8 दूनी 16, 16 96, 96 को 14 से गुना कर लीजिए, 96 को 14 से गुना कर लेंगे, 4 6 24 के 4 बाकी 2, 4 9 36, 2 38, 1 6 के 6, 1 9 9, 4 8 14 4 बाकी 1, 9 3 12 1 13, 1344 और 252 जोड़ लेंगे दोनों को, 4 2 6, 5 4 9, 3 2 5 1, यानी 1596, यानी इसका निकल गया पेंसिल बॉक्स का आपका 1344, 1344। अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि कह रहा है 2 सप्ताह में वो कितना धन कमाएगा, कुल मिला के कितना धन कमाएगा, तो कुल मिला के कितना हो गया 1596। दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 1596, यानी 2 सप्ताह में वो कितना धन कमाएगा, 1596 रुपया कमाएगा।